Hello students, welcome back in our English class. Today we are going to read the next part of our lesson, the discovery tut. हमने पढ़ा था कि चार्टर खोज करते उनको 3 कॉफ़िन मिलते हैं। फर्स्ट कॉफ़िन को ओपन करते हैं तो उनको श्राउड मिलता है और जो फ्लावर्स पेटल्स मिलते हैं उससे पता चलता है कब उसको दफनाया गया था, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मार्च और अप्रैल। व्हेन द ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रेन इन टू ट्रबल। जैसे ही वो अब नेक्स्ट कॉफ़िन जहाँ पे मम्मी के पास पहुँचता है तो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। द रिचुअल रीज़न क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि फ्लेमेबल है और इनसॉल्यूबल है वाटर में। सब्सटेंस है रेजिन एंड हार्डन सख्त, सीमेंटिंग टर्ट टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड कोल्ड कॉफिन। कहता है उस रेजिन सब्सटेंस डाला गया था बॉडी के ऊपर जिसने बॉडी को पूरी तरह से जोड़ दिया था कॉफिन के साथ, गोल्ड कॉफिन। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम। कहता कितनी भी चाहे फोर्स लगा ले वो उसको अलग नहीं कर पा रहे थे कॉफिन से। चार्टर रोट लेटर लिखता है आगे, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। कहता है कि सन एक हैमर की तरह यूज़ किया जाता है साउथ में, मतलब कि एक पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है सन इजिप्ट में। एंड चार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन। और कहता है चार्टर यूज़ करता है सन की पावर को लूज़ करने के लिए रेजिन को। वो क्या करता है, उसकी मम्मी को निकाल के धूप में रख देता है। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू द 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट। कहता है मम्मी को निकाल के धूप में रख देता है, चमकती धूप में, और 149 डिग्री फ़ारेनहीट तक वो गर्म हो जाती है। नथिंग बट, कुछ भी नहीं होता बट। ही रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट करता है विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कंसोलिडेट जो जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया था मटेरियल, हैड टू बी चिल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक। कहता है कि चिल किया था लिम्स मतलब बॉडी पार्ट्स के नीचे से। इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। और कहता है कि उसके बाद पॉसिबल था कि बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी अलग किया जा सके। इन हिज डिफेंस मतलब अपनी रक्षा में उसने क्या बोला था, चार्टर रियली हैड लिटल चॉइस, उसके पास बहुत थोड़ी कम चॉइस थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री। कहता है कि अगर वो उसको कट नहीं करता तो मम्मी फ्री ना होती। थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the gods and ripped it apart to remove the gold। कहता है कि वो अपनी बात में बोल रहा है कि अगर वो ऐसा ना करता तो जो चोर हैं अगर वो तट की बॉडी तक पहुंच जाते तो वो उसके जो गोल्ड हैं उससे अलग कर लेते, मतलब कि लूट लेते, क्योंकि उसके कॉफिन के अंदर बहुत सारा गोल्ड था। इन टट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी। कहता है कि तट के टाइम में जो वहाँ के एम्परर थे, किंग थे, बहुत ज़्यादा वेल्थी थे। एंड दे थॉट और होप्ड, वो सोचते थे और आस क्या करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो जो अपनी अमीरी है वो आगे अपने साथ लेके जाएं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपने जब वो मर जाते हैं अपना कीमती सामान, उनके साथ ज़रूरी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो आगे उनके काम आए। जब तट को दफनाया गया था तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों के साथ दफनाया गया था। किंग टट वाज लेविश्ड, कीमती, विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस कॉलर, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट रिंग्स, एमुलेट, सेरेमोनियल एप्रन। कहता है बहुत सारे गुड्स चीज़ों के साथ, सोने की बनी हुई चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था। कॉलर थे, प्रेशियस कॉलर थे, इनलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग्स थी, एमुलेट क्या होता है, तावीज़ थे, एप्रन था, सैंडल थे, सील्ड फॉर हिज फिंगर एंड टो, मतलब कवर थे फिंगर और टो के गोल्ड के बने हुए। और जो कॉफिन था एक आइकॉनिक बन गया था और एक मास्क था, और ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई थी, प्योर गोल्ड थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, एडोर्नमेंट मीन्स ऑर्नामेंट, कहता है ऑर्नामेंट से अलग करने के लिए टट को। चार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड,
क्या किया गया, मम्मी के हेड को अलग कर दिया गया। एंड सेवर्ड, सेवर्ड होता है काट देना, नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जॉइंट जो जोड़ थे उसके बाजू पे ये वो उसके जॉइंट से उसको कट कर दिया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जैसे ही उसने अपनी इन्वेस्टिगेट कंप्लीट कर ली, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज। अब उनको दोबारा जोड़ देता, कैसे जोड़ते, सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर, मतलब एक वुडन बॉक्स में फिर रेत डालता है, फिर उसके ऊपर उसके बॉडी पार्ट्स रख देता है ताकि डैमेज जो हुई है उसकी मम्मी को वो दिखाई ना दें। और द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, अभी भी वही बेड पे है टट। Archaeology has changed substantially in the intervening decade, कहता है बॉस यहाँ इतने डिकेड्स हो गए, आर्कियोलॉजी चेंज हो चुकी है। फोकसिंग, कहता है फोकस किस पे किया जाता है, लेस, कम किस पे फोकस करती है आर्कियोलॉजी, ऑन ट्रेजर, जो ट्रेजर खजाने पे इतना फोकस नहीं करती, किस पे ज़्यादा फोकस करती, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स जो कि जानकारी मिलती है कि ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, मिस्ट्री जो डेथ की, कैसे लाइफ थी, कैसे डेथ हुई, जो नॉलेज मिलती है उस पर ज़्यादा फैसिनेट करती है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल, कहता है कि वो टूल्स भी उसके सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ उसको यूज़ किया जाता है। इन 1968, कहता है 1968 को, मोर देन 40 ईयर आफ्टर चार्टर डिस्कवरी, कहता है चार्टर की डिस्कवरी के 40 ईयर बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर था जिसने एक्सरेड किया था मम्मी का, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक फैक्ट खोजा था बीनीथ द रीजन, कहता है रीजन के नीचे वो सब्सटेंस जिससे उसकी बॉडी को जोड़ा गया था, दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन, उसके ब्रेस्ट की बोन्स और फ्रंट रिब्स, और उसकी जो रिब्स थी फ्रंट, आर मिसिंग, वो गुम थे। ये उसने एक्सरे किया था, एन एनाटॉमिक प्रोफेसर था और उसने डिस्कवर किया था उसकी ब्रेस्ट बोन और उसकी फ्रंट रिब्स वो क्या थी, मिसिंग थी। सो नेक्स्ट क्या होता है अब, टुडे diagnostic imaging can be done with computed tomography, कहता है आजकल जो डायग्नोस्टिक इससे किया जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी थी, जिसको सिटी स्कैन कहते हैं। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body, कहता है सिटी स्कैन में क्या किया जाता है, कहता है कि कम से कम 100 एक्सरे होते हैं एक ही सेक्शन में, कि जैसे ब्रेड के स्लाइसेस किए जाते हैं, और वैसे ही जैसे ब्रेड कोई एक ब्रेड है उसके आप डिफरेंट स्लाइसेस कर लेते हो ना, तो वैसे ही जो सिटी स्कैन है उसमें हर एक बॉडी पार्ट की इमेज, मतलब पूरी हमारी बॉडी की वर्चुअल इमेज बन जाती है, वर्चुअल बॉडी बन जाती है जो हमें दिखाई देती है, पूरी बॉडी की हमें इमेज दिखाई देती है, कि हर एक पार्ट की सिटी स्कैन हो जाती है और पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम थी। वट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे, कहता है कि फिर अब सिटी स्कैन हो गए, एक्सरे हो गए, अब क्या रिवील हुआ, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, कहता है 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। कौन से क्वेश्चन थे लिंगरिंग, जो अभी भी माइंड में चल रहे थे, हाउ डिड ही डाई, कैसे वो मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही, कितने एज का था, ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत के टाइम कितने साल का था, कितनी उम्र थी। ये सारी चीज़ें जो कि सिटी स्कैन और एक्सरे द्वारा अभी भी आंसर मिलने थे। किंग टट्स डिमाइस, मतलब सैड न्यूज़, वाज अ बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, बहुत राजे महाराजों के लिए बहुत ही अजीब खबर थी ये। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली का लास्ट एम्प्रर था, एंड हिज फनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, फनरल मतलब उसका जो संस्कार, मतलब उसकी बॉडी को दफनाने के बाद एक डायनेस्टी मतलब वंश का अंत हो गया था। बट द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर
अनक्लियर। कहता कैसे मरा, क्या हुआ था उसके साथ, कितनी एज थी, ये अभी भी अनक्लियर है, इसके बारे में अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है एमेनोटॉप 3 टर्ट्स फादर और ग्रैंडफादर। कहता है एमेनोटॉप 3 है कोई, चाहे तो उसका फादर है या ग्रैंडफादर है टट का। वाज अ पावरफुल पैरोवा रूलर था, हु रूल्ड फॉर आलमोस्ट 40 ईयर तक उसने रूल किया था। एट द हाइट ऑफ हिज 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड था उस टाइम का। हिज सन, और एमेटॉप 3 के बाद कौन आता है, उसका बेटा, हिज सन एमेनेटॉप 4 सक्सीडेड, उत्तराधिकारी बनता है, हिम एंड इनिशिएटिंग वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट। कहता है कि जो एमेनटॉप 4 था उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है, कहता वो अपनी डायनेस्टी का एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था उस टाइम का, कि स्ट्रेंज पर्सन था, स्ट्रेंजेस्ट ही पीरियड था। द न्यू पेरोवा प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथेन। कहता कि उसने किसकी वर्शिप पूजा करनी स्टार्ट कर दी, एटेन, क्या था, सन की। चेंज्ड हिज नेम, अपना नेम भी चेंज कर लिया टू एक्नोटेन, और जिसका मीनिंग क्या है, सर्वेंट ऑफ द एटेन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, अपनी कैपिटल भी चेंज कर लेता है, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स से अपनी कहाँ पे चेंज कर लेता है, टू द न्यू सिटी ऑफ एक्नेटाटेन, नोन नाउ एज अमरना को बना लिया था न्यू अपनी कैपिटल। मतलब कि उसने एटेन की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, अपना नाम भी एकेटेन रख लिया, जो कि सर्वेंट ऑफ एटेन उसका मीनिंग होता है। अपनी पुरानी कैपिटल थीब्स से उसने बदल के नई न्यू कौन सी रख ली, अमरना। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन। एमुन क्या है, एक बड़ा गॉड था, देवता था, उसने उस पर अटैक कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी इमेज मतलब मूर्तियाँ भी बर्बाद कर दी, और उसके मंदिर टेम्पल भी, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और मंदिर भी बंद कर दिया, टेम्पल भी बंद कर दिया, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये कहता है उस फिर ये क्या हो गया, भयंकर टाइम था उस टाइम का। किसने बोला ये, सेड रे जॉनसन बोल रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो कि यूनिवर्सिटी शिकागो के रिसर्च वर्कर थे। द साइट ऑफ एशियंट थीब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड, एंड देन एक्नेटन वेंट अ लिटिल विकी। कहता है कि इसके इस हरकत की वजह से जो कि सेंचुरी से लोग राज कर रहे थे वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई वो।